प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैच द रेन पहल ने जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया और आने वाले समय को देखते हुए क्या महत्व है जल संरक्षण का, इस पर हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने बात की टेरी के सलाहकार और जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव डॉक्टर श्यामल कुमार सरकार से। आइए आपको सुनवाते हैं। जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसको समझते कितना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आप बता दें, जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व सचिव और वर्तमान में टेरी के सलाहकार डॉक्टर श्यामल सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर श्यामल। आपसे समझना चाहेंगे, आपका करीब 4 दशकों लंबा एक अनुभव रहा है। जब हम भारत में पानी की उपलब्धता को देखते हैं, किस तरीके से बड़ा बदलाव पिछले 1 दशक में आपने यहाँ देखा है? देखिए, पानी जो है हमारे इंडिया में, ये पानी वर्ल्ड का अगर कोई कंपेयर करेंगे 4% जो वर्ल्ड पानी का है, 4% हमारा इंडिया में है। फिर भी हमारा जो पानी है, ये पानी फाइनाइट है, क्योंकि हम जो पानी कहाँ से मिलता है, हमने मानसून से मिलता है, मानसून रेन से मिलता है। मानसून रेन का जो पानी है जो आता है थ्रू आउट द ईयर, उसका 1/4 हमने यूज कर सकते हैं, ये एस्टिमेट बोल रहा है जी। तो अगर 4000 BCM पानी का टोटल पानी का जो आता है फ्रॉम रेन, ओनली 2000 इट इज यूटिलाइजेबल, बट हम यूज कर सकते हैं ओनली 1123 BCM, बिलियन क्यूबिक मीटर। तो देखिए 1/4 इसमें ग्राउंड वाटर है, इसमें सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर 690 बिलियन क्यूबिक मीटर एंड द ग्राउंड वाटर इज रिमेनिंग वन। बिल्कुल सर, लेकिन जब हम कैच द रेन जैसे कैंपेन को देखते हैं, उनकी किस तरीके से उपलब्धि आपको नजर आती है और क्या उसका उद्देश्य यही है कि जो पानी की उपलब्धता हो, लेकिन उसके साथ साथ वाटर कंजर्वेशन को जब हम देखते हैं वो भी पूरा हो सके? देखिए, पानी जो रेन से आते हैं कितना हम यूज करते हैं, 8%, ओनली 8% ऑफ द वाटर व्हिच इज कमिंग थ्रू रेन वी आर यूजिंग, एंड द रिमेनिंग वाटर इज गोइंग टू द डिफरेंट प्लेसेस इंक्लूडिंग सी। तो ये जो दैट मीन जो पानी जो आ रहा है फ्रॉम स्काई, ये पानी का स्टोर करने के लिए बहुत नीड है, बहुत जरूरी है। यानी भविष्य के लिए एक तरीके से जल सुरक्षित अगर हम चाहते हैं तो हमें इसको स्टोर करना होगा। इस बार हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था कि न सिर्फ कैच द रेन कैंपेन, बल्कि उसके बाद जो जल संरक्षण को लेकर एक पहल है वो नजर आती है। लेकिन इसमें और क्या कुछ हम कर सकते हैं आपके अनुसार? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो है अमृत सरोवर, इसका मतलब है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज करना चाहिए, एंड ये जो वाटर बॉडीज करेंगे, टैंक करेंगे, वो 10,000 क्यूबिक मीटर का साइज होगा जी। तो ये जो आइडिया का जो कॉन्सेप्ट आया है, अगर वाटर आप पिकअप करेंगे तो इसे स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर होता है तो हमारा जो इंडियन वाटर स्टोरेज का जो कैपेसिटी है जी, वो बढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो वाटर डिमांड है, कौन सा डिमांड कर रहे हैं वाटर डोमेस्टिक में, हम आप जो हमारा कॉलीग है कम्युनिटी कर रहे हैं, इंडस्ट्री का वाटर चाहिए, पावर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है हमारा, इवन डेटा सेंटर, AI डेटा सेंटर भी वाटर चाहिए जी। थर्ड इज योर एग्रीकल्चर। हमारा 80% वाटर का डिमांड जो है इंडिया में तो कृषि के है जी। तो ये पानी कहाँ से आएगा? कृषि का जो वाटर जो यूज हो रहा है जी, उनका एफिशिएंसी है 30 to 40%। So इसका मतलब है that 60% water is going down. We are not using it. तो ये जो सिचुएशन है इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में आप देखिए, डोमेस्टिक में हम जो अलॉटमेंट है रूरल एरिया में 55 लीटर्स पर डे, इन अर्बन एरिया लाइक दिल्ली में 165 लीटर पर डे जी। तो वो जो यूज होता है, तो एक आदमी कितना वाटर लेते हैं? 3 से 4 लीटर पर डे। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर ये जो आ रहा है हमारा दे रहा है
जल बोर्ड दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है, जी। तो ये पानी कहाँ जा रहा है? यूज होने के बाद हम यूज वाटर नहीं यूज कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं बहुत कम, ओनली 10%। तो ये जो वाटर, जो यूज्ड वाटर है, जो अगर हम बोल रहे हैं सर्कुलर इकोनॉमी होना चाहिए, जी। तो ये वाटर, यूज्ड वाटर, वेस्ट वाटर बोलना नहीं चाहिए, यूज्ड वाटर है, ये फर्दर रिसाइकिल करके यूज होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब जल जीवन जैसे मिशन जो हैं वो हमारे देश में है, और इन मिशन के जरिए हम देखते हैं कैसे हर घर तक जो पानी है वो पहुंच रहा है, और क्या इसके साथ साथ उसका जो स्टोरेज है उस बारे में अब हर नागरिक को शायद सोचना होगा। स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो राजस्थान में हो रहा है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके वाटर टैंक ठीक करके पानी स्टोरेज हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट अभी शुरू हो गया चलने के लिए, वाटर बजटिंग। देखिए, हम फाइनेंस बजटिंग करते हैं सेंट्रल लेवल में, स्टेट लेवल में, बट अब हम वाटर बजटिंग नहीं करते हैं। वाटर बजटिंग गांव में होना चाहिए, वार्ड में होना चाहिए, ब्लॉक में होना चाहिए, स्टेट में होना चाहिए। वाटर बजटिंग हम बोलेंगे दैट कितना वाटर अवेलेबल है आपका जी गांव में, तो ये अगर मिलेगा आपको, अगर आपका गांव वाटर सरप्लस है, आप एडिशनल वाटर देते हुए आप यू कैन गिव इट टू डेफिसिट एरियाज, आपका डेफिसिट है, तो ये जो आइडिया है जी, वाटर बजटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, ये फ्रेमवर्क होना चाहिए जी। बट इसके लिए आपका डेटा चाहिए। अगर डेटा नहीं मिलेगा तो आपको बजटिंग कैसे करेंगे? बिल्कुल। तो ये दोनों लिंक्ड है। तो ये जो फ्रेमवर्क जो नीति आयोग ने शुरू किया है, वाटर बजटिंग सिलेक्ट ब्लॉक्स 14-15 ब्लॉक्स में कर रहे हैं, ये हर एक ब्लॉक में हमारे it should be shifted to the village also, बट पहले ब्लॉक में कर लीजिए, उसके बाद पायलट बेसिस पे विलेज में कीजिए। तो ये जो आइडिया है, इसको फ्रेमवर्क हो रहा है इंडिया में होना चाहिए। जी बिल्कुल, और जो हमारे दर्शक हैं वो भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि जब हम रिसाइकल की बात कर रहे हैं, रीयूज की बात कर रहे हैं, या जैसे आपने कहा जो यूज्ड वाटर है, कैसे उसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, उसको जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, ट्रीट करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक आम नागरिक, उनको शायद लगता है कि पानी क्या तो ऐसी कोई कमी अभी नहीं है। अभी हमने हाल ही में जो वैश्विक ऊर्जा संकट की जैसी स्थिति देखी, क्या अगर हम अभी से पानी के बारे में, जल के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या इस तरह की जो स्थिति है वो हमारे सामने होगी? देखिए, गवर्नमेंट का जो एस्टिमेट है, जो स्टडी वेरियस ग्रुप ने किया है, गवर्नमेंट में किया है, नीति आयोग ने किया है, वो बोल रहा है दैट 2050 में हमारा जो वाटर का चाहिए, जो डिमांड चाहिए, क्योंकि इंडिया डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, इंडिया पॉपुलेशन बढ़ रहा है जी, इंडिया जो वाटर डिमांड है ये बढ़ेगा। तो ये जो डिमांड होगा 2050 में, ये सप्लाई से ज़्यादा दिखाई दे रहा है जी। अगर ये सिचुएशन है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आज से ही हमें तैयारी करनी होगी और जल संरक्षण की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। इस बारे में डॉक्टर श्याम सरकार अपनी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो जाना आप सभी ने कितना महत्वपूर्ण है, जो जल ही जीवन है हम सभी कहते हैं, लेकिन इसको मानना, समझना और अपने जीवन में इसको अगर हम उतार लेंगे तो शायद हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें भी पानी की किसी तरह की दिक्कत या किल्लत का सामना नहीं करना होगा।